होलिका दहन की कथा। सतयुग में एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा राज्य करता था, जो अपनी दुष्टता, घमंड, लालच और क्रूरता के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपनी प्रजा से पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग की, यहाँ तक कि स्वयं को पूजा के योग्य देवता घोषित कर दिया। राजा का एक पुत्र था, प्रहलाद। प्रहलाद अपने पिता के स्वभाव के विपरीत था। यद्यपि प्रहलाद अपने पिता की दिव्यता पर विश्वास करने के लिए बड़ा हुआ था, फिर भी उसका हृदय दयालु था। एक दिन ग्रामीण इलाकों में टहलते समय उनकी मुलाकात एक महिला से हुई, जो कुएं में फंसे अपने बिल्ली के बच्चों को बचाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रही थी। अपने पिता की वजह भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति से क्रोधित होकर प्रहलाद ने उसके विश्वास पर सवाल उठाया। जैसे ही महिला ने प्रार्थना की और बिल्ली के बच्चे बच गए, यह सब देखकर प्रहलाद ने अपने पिता के कथित इस वचनों पर सवाल उठाने शुरू कर दिया। घर लौटने पर प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा करने का संकल्प लिया। इस अवज्ञा को जानकर राजा क्रोधित हुआ और उसने अपने पुत्र को दंडित करने का आदेश दे दिया। सबसे पहले तो प्रहलाद को भूमि की सबसे ऊंची चट्टान से फेंक दिया गया था। फिर भी वह भगवान विष्णु में अपनी आस्था के कारण सुरक्षित बच गया। उसके जीवित रहने से क्रोधित होकर राजा ने आगे के परीक्षणों का आदेश दिया, जिसमें जहरीले सांप और हाथियों के झुंड के बीच में भेजना। फिर भी बार बार प्रहलाद सुरक्षित निकल आता था। उसका विश्वास अटूट था। प्रहलाद को खत्म करने के लिए राजा की बहन होलिका ने राजा से अपने जादुई चुन्नी के बारे में बताते हुए कहा कि यदि मैं अपनी यह चुन्नी ओढ़कर आग पर बैठूंगी तो उसे कुछ नहीं होगा, किंतु प्रहलाद भस्म हो जाएगा। जैसे ही होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में आग पर लेकर बैठी, तभी प्रहलाद ने भगवान विष्णु का स्मरण करना शुरू कर दिया। उस समय भगवान की कृपा से एक तेज आंधी आई और होलिका की चुनरी हवा में उड़ गई, जिससे होलिका भस्म हो गई और भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गया। इस तरह बुराई पर प्रहलाद की विजय और अच्छाई की जीत की पौराणिक कथा अनुसार होली के दौरान होलिका दहन की जाती है, जो कि बुराई पर धार्मिकता की विजय का प्रतीक है।